सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। संगठन द्वारा एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को, और जो वादे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कच्चे कर्मचारियों के लिए किए गए थे, चाहे वो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को जो नौकरी से न हटाने बारे, या जो कुछ और वादे थे, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस एक्ट आया है उसमें 0 से 5 साल के कच्चे कर्मचारियों को शामिल करने बारे, और जो एक्सपीरियंस का लाभ है उसके बारे में सरकार को संगठन द्वारा पत्र लिखा गया है। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें बताएँगे साथियों किस संगठन द्वारा ये माँग है जो उठाई गई है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये पत्र लिखा गया है कौशल कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर लिखा गया है कौशल कर्मचारी कल्याण संघ, जो रजिस्टर्ड हुआ था फिलहाल ही 0751 इनका नंबर है। और यहाँ पर आपको बता दें साथियों, लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार, एचकेएन पॉलिसी कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी और द कॉन्ट्रेक्चुअल द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ऑर्डिनेंस 2024 सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में सुधार करने बारे, यानी इन्होंने मांग की है कि जो सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया उसमें सुधार किया जाए। पहला पॉइंट है साथियों, श्रीमान जी, सबसे पहले हम आपका ध्यान आपके लिए किए गए वादों की तरफ दिलाना चाहेंगे। जो आपने कहा था कि किसी भी एचकेआर और संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से दिनांक 27/12/2024 को पत्र संख्या दी गई साथियों, जारी हुआ है कि जिसमें अंतर्गत 5 से कम अवधि वाले कौशल कर्मचारियों को हटाकर ग्रुप डी कॉमन कैडर को नियुक्ति किया जाए। तो यहाँ पर जो मुख्य मांग है साथियों, पहली वो यही है कि जो ग्रुप डी के नवनियुक्त कॉमन कैडर के कर्मचारी आए हैं, और एक लेटर जारी हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि जिन कर्मचारियों की अवधि 5 साल से कम है उनको यहाँ से हटाकर और नए जो कर्मचारी है उनको जॉइनिंग देने बारे लिखा गया है। और यहाँ पर मांग उठाई गई है कि आप द्वारा वादा किया गया था किसी भी एचकेआर या संविदा यानी कच्चे कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, तो आप प्लीज अपना वादा याद कीजिए। दूसरा पॉइंट है साथियों, दूसरा विषय यह है कि एचकेआर और संविदा कर्मचारियों का अनुभव उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही गणना की, और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या पिछले उसके कार्यस्थल और पिछले विभाग का पुराना अनुभव भी जोड़ा जाए, ताकि उसको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में लाभकारी। बहुत अच्छा पॉइंट है साथियों। बहुत संगठन ने बहुत सोच समझकर ये पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि लाखों कच्चे कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी ये समस्या है कि पहले वो किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे और अब वो लगातार 4 साल हो गए, 2 साल हो गए हैं, तो उनका जो पुराना अनुभव है वो काउंट करके उसको जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया जाए। तीसरा विषय है कि वह बहुत सारे कौशल कर्मचारी, सुविधा कर्मचारी गरीब परिवार से हैं और काफ़ी लंबे समय से अलग-अलग विभागों में कार्य कर रहे हैं। अब हम सब आशा करते हैं कि आपके द्वारा सभी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल बेनिफिट, अनुभव और योग्यता के आधार पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए, और उसको द हरियाणा गवर्नमेंट जॉब रोल के अनुसार पॉलिसी के अंदर लेवल एवं पद में भी सुधार किया जाए। तो साथियों, यहाँ पर जो 3 पॉइंट उठाए गए हैं, चाहे वो कच्चे कर्मचारी की नौकरी से हटाया जा रहा है उसको लेकर हो, उसका दूसरा है साथियों जॉब सिक्योरिटी एक्ट में जो 5 साल की डेडलाइन दी गई है, उसमें कच्चे कर्मचारियों का जहां से उन्होंने स्टार्टिंग की थी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके, यदि उन्होंने डिपार्टमेंट भी चेंज किया है तो पूरा जो उनका अनुभव है उसे जोड़कर उस यदि वो 5 साल पूरे करता है तो उसको जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ दिया जाए। तीसरा पॉइंट आप सभी को पता है कि जो आजकल आप सभी को पता है, यदि किसी परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो गरीब जो कच्चे कर्मचारी है उनका तो पूरा पैसा उसी में लग जाता है। और यहाँ पर मांग की गई है कि इन कच्चे कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का बेनिफिट दिया जाए और अनुभव योग्यता के आधार पर उनको पदोन्नति का लाभ दिया, यानी उनको प्रमोशन भी मिले। तो साथियों, हम सब कौशल और संविदा कर्मचारी हरियाणा सरकार से आशा कर रखते हैं कि वह कच्चे व पक्के कर्मचारियों से में भेदभाव न रखते हुए उनके विषय में कार्य करेगी। तो साथियों, सल्यूट है इन साथियों को जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मांग उठाई है कच्चे कर्मचारियों के लिए, और एक संगठन जो बनाया है जिसमें लगातार बहुत सारे साथी ऐड हो रहे हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी प्रकार से कच्चे कर्मचारियों की यदि आवाज़ उठती रहेगी तो
जल्द ही जो 0 से 5 साल के कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए, या जिनको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिला और वो इधर से उधर भटक रहे हैं और डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं किया जा रहा उनको, और गरीब जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको मेडिकल की सुविधा मिले और अनुभव के आधार पर उनको पदोन्नति मिले। तो इस प्रकार से साथियों बहुत अच्छी मांग उठाई है। मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ इन साथियों को, और रिक्वेस्ट है साथियों आप भी जुड़ें, और हमसे आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।